हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखते हैं। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज ये बेसिकली एक प्लेस होता है जहाँ पर शेयर की बाइंग और सेलिंग की जाती है, जिसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, पहला बीएसई और दूसरा एनएसई। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। करेंटली बीएसई 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। इसमें 5500 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब बात करते हैं एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। करंटली एनएसई दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें मॉडर्न फुल्ली ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। एनएसई का हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। इसमें 1600 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अब हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स होते हैं जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। कंपनी के शेयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये तो हज़ारों कंपनियां लिस्टेड है, ठीक है। अगर हमें मार्केट की परफॉर्मेंस को जानना है तो एक समय पर हर एक कंपनी के स्टॉक को ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक सैंपल लिया जाता है कंपनीज का जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है और इस सैंपल को कहते हैं इंडेक्स। तो बीएसई का जो इंडेक्स होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं और एनएसई का जो इंडेक्स होता है उसे निफ्टी कहा जाता है। सेंसेक्स को बीएसई 30 भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 5500 कंपनियों में से टॉप 30 कंपनियां होती हैं जिसको सिलेक्ट किया जाता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पर। जैसे कि कौन सी कंपनियां होगी, जैसे आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी कंपनियों को टॉप 30 कंपनीज के अंदर सिलेक्ट किया जाता है। ये कंपनियां टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर की भी हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आज सेंसेक्स 48,000 पॉइंट पर है। अगर ये ऊपर जाता है मतलब पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, तो इसका मतलब है कि इन 30 कंपनियों में से मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है। कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और लोग इनके शेयर को परचेज कर रहे हैं। और दूसरे केस में देखते हैं कि सेंसेक्स से नीचे जाता है तो पॉइंट्स डिक्रीज होते हैं। इसका मतलब है कि इन 30 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ है और लोग इन कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंबल है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। जैसे सेंसेक्स इंडेक्स है बीएसई का, वैसे ही निफ्टी इंडेक्स है एनएसई का। दोनों में डिफरेंस क्या है? बीएसई में टॉप 30 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है, लेकिन निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज का एवरेज लिया जाता है कंपनीज के मार्केट कैप के बेस पे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेम कंपनी बीएसई में लिस्टेड है वही सेम कंपनी एनएसई में भी लिस्टेड होगी। तो इसे समझते हैं। कोई कंपनी एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो सकती है एंड मे बी एक कंपनी के स्टॉक का प्राइस बीएसई एंड एनएसई में डिफरेंट हो, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टॉक मार्केट से जुड़ी सारी जानकारी को देखते रहने के लिए 5 पीडिया से जुड़े रहे। थैंक यू।